सीटेट प्राइमरी और जूनियर के लिए मैथमेटिक्स की आज की इस क्लास में मैं आपको स्क्वायर का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, वर्ग। इसके पहले भी आपको 2D कॉन्सेप्ट पर कई अलग अलग फिगर पर हमने अप्रोच दिया, कॉन्सेप्ट दिया, प्रैक्टिस भी कराई। बीच में हमने लगातार मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई। तो जो सेगमेंट की इस एक्टिविटी को आप देख रहे हैं, चाहे आप प्राइमरी का एग्जाम फेस करो चाहे जूनियर का फेस करो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में आप वर्ग देखेंगे, स्क्वायर का अप्रोच समझेंगे, जो मेंसुरेशनल है, ज्योमेट्रिकल नहीं, ध्यान रखिएगा। कल जब मैं एक सेशन और लूंगा तो उसमें मैं सारे फिगर को इन्वॉल्व करूंगा, जिसमें मैं सर्कल भी इन्वॉल्व करूंगा, स्क्वायर भी इन्वॉल्व करूंगा, रेक्टेंगल भी इन्वॉल्व करूंगा, मतलब सबका कम्बिनेशन होगा तो और ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। और लगातार मैं अभी इधर आगे कोशिश करने जा रहा हूँ कि पेडोलॉजी का पार्ट और मिसलेनियस प्रैक्टिस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो मैं आपको डेली का डेली प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आप हमेशा रेगुलेट रहें अपने कंटेंट को लेकर, अपने एक्टिविटी को लेकर के और अपनी प्रैक्टिस को लेकर के। यही हमारी कोशिश है और इसी कोशिश के साथ मैं प्रतिदिन 7 बजे आपको एक वीडियो देता रहूँगा मेरे अपने एफर्ट पर। आज की इस वीडियो में आप स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझिए, वर्ग आप देख पा रहे हैं, उसके बारे में जितनी बेसिक चीज़ें हैं उसको आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आवश्यक हैं, जितनी इंपॉर्टेंट हैं और जितना एक शॉर्ट वीडियो में पढ़ा जाता है उतना मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। बात हम किसकी कर रहे हैं? स्क्वायर की, अर्थात वर्ग की। कुछ बातें क्लियर हो, यह एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का अर्थ है कि चतुर्भुज है, यह एक चतुर्भुज है। और हम इसके बारे में एक शब्द जरूर कहेंगे कि इसके पहले हमने रेक्टेंगल पढ़ा था, तो सभी वर्ग को जो आप स्क्वायर पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उसको हम चतुर्भुज तो कह रहे हैं, उसके साथ साथ इन सभी को हम आयत कह सकते हैं, इन सभी को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से उनकी सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के साथ साथ यह क्लोज फिगर है। अगर क्लोज फिगर है तो जाहिर सी बात एक पॉलीगन भी है, पॉलीगन भी है। चार भुजाओं से घिरी आकृति होती है, ध्यान से देखिएगा, चार भुजाओं से घिरी ऐसी लीनियर लाइन से यहाँ पर इसको मिला के या मिल के बनाती हैं, जिसके पास चार वर्टिसेस होते हैं, चार भुजाएं होती हैं और चार कोण होते हैं। चार कोण जितने भी होते हैं सब के सब बराबर होते हैं और सब के सब 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, 90 डिग्री से इक्वल आप देख पा रहे हैं। भुजाएं सबकी सब सेम होती हैं, भुजाएं सबकी सेम होती हैं। इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित, मतलब यह इसके बराबर होता है और यह इसके बराबर होता है, मतलब एवरी सेगमेंट ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल। ऐसा नहीं कि यह इसके बराबर है, यह इसके ही बराबर है, ये सभी आपस में बराबर होते हैं जो पार्ट्स बनकर आते हैं। 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं, तो यहाँ सब जगह पे 90 डिग्री आपको बनता दिखेगा, जो जनरल अप्रोच होता है ज्योमेट्रिकल। अब इसका मेंसुरेशनल कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसे फिगर की जिसका नाम है स्क्वायर, जिसको आप एक वर्ग कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। और हम इस फिगर की जितनी भी बेसिक बातें हैं उसको तो आप अप्रोच के माध्यम से समझते ही हैं कि ABCD करके हम इसका नाम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं 90 डिग्री के एंगल के साथ, सभी भुजाओं की इक्वल होने के साथ हम सभी साइड्स को ए कंसीडर कर सकते हैं। जो मेंसुरेशनल अप्रोच हम लोग करेंगे डिस्कस, उसके बारे में दो शब्द यहाँ पर इसके समझिए। सबसे पहले अगर हम सभी भुजाएं साइड्स अगर हम ए ले रहे हैं, सारी भुजाएं हम ए ले रहे हैं, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया अर्थात इसको हम क्षेत्रफल कहेंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड हो जाएगा। अगर हम लोग इसके पेरीमीटर की बात करेंगे, अर्थात हम परिमाप की बात कर रहे हैं, तो परिमाप आपका 4 इंटू ए होगा। अब याद रखिएगा अगर यह यूनिट है साइड तो यह यूनिट स्क्वायर होगा। यूनिट स्क्वायर मतलब जैसे मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप हमेशा लेंथ होता है तो यह भी यूनिट रहेगा। एक और डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करते हैं किसके बारे में? विकर्ण के बारे में। ये देखिए ए लेंथ और ए लेंथ, जिसे आप डायगोनल कहते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, आप इसको विकर्ण कह सकते हैं। जैसे आप समबाहु त्रिभुज बनाते हैं उसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ 90 डिग्री है, ए भुजा और ए भुजा सेम है, तो उसी हिसाब से विकर्ण पाइथागोरस नियम के हिसाब से काम करता है। √2 इंटू ए यूनिट होता है। ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन थी जहाँ से हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं इस फिगर को, और जो जनरल इसके फार्मूले होते हैं डिस्कस कर पाते हैं। इस तरह के अगर वर्गाकार मैदान को आपको दे दिया जाए तो आप इसके और भी इधर उधर कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? ये वर्गाकार मैदान है जिसकी सभी भुजाएं, अगर मान लीजिए हमने कहा कि ए है, हम इसके चारों तरफ एक समान
डिस्टेंस की या चौड़ाई की हम पाथ बना सकते हैं। अगर मान लो यह डिस्टेंस सपोज करो d है, इधर भी d है, इधर भी d है, इधर भी d है और इधर भी d है, हर तरफ d है, हर तरफ d है, तो आप यहाँ पर जो कंप्लीट लेंथ a हो अगर सपोज करो a + 2d हो जाएगा, और यहीं पे नहीं हर जगह हो जाएगा। मुझे इस पाथ का एरिया अगर फाइंड करना हो, अच्छा ये अंदर भी बन सकता है, बाहर भी बन सकता है, जैसा आपके पास एरिया डिसाइडेड हो उस हिसाब से बनेगा। अगर मुझे इस पाथ का एरिया जो आपने बना रखा है, इस पे घास बिछवानी हो, ईंट लगवाना हो, मार्बल लगवाना हो, तो उसके कॉस्टिंग के लिए मुझे इस पाथ का एरिया चाहिए। और अगर मेरे को पाथ एरिया अगर डिसाइड करना है तो मैं कैपिटल A स्क्वायर से स्मॉल a स्क्वायर को माइनस करूंगा। मतलब अगर हम इस a को लेकर चलेंगे कंप्लीट साइड इंक्लूडिंग द पाथ, और दिस स्मॉल a दैट इज द साइड विदाउट द पाथ, हम इसके एरिया से इसके एरिया को माइनस कर देंगे। इसी तरह जैसे अभी यहाँ पर ऐड होके आ रहा है, तो कभी कभी हो सकता है अंदर बना है तो माइनस होकर आए, तो वहाँ पर ओरिजिनल एरिया से न्यू एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है एक्टिविटी पर, रिक्वायरमेंट्स पर, जैसा प्रश्न बनेगा उस हिसाब से हम इसके आंसर को देंगे, इसकी एक्टिविटी को डन करेंगे। मेरे ख्याल से जनरल अप्रोच जितनी भी आवश्यकता है उसको आप लोग समझ रहे हैं। हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें जो बेसिक नीड पड़ेगी, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसको हम प्रश्नों के माध्यम से और इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए तो आपको क्लियर होगा सभी कुछ। क्वेश्चन पहला है, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये देखो एक वर्ग है और इसके बारे में जानिए, इसकी सभी भुजाएं 10 हैं। वर्ग की भुजा अगर दुगुनी कर दी जाए तो नई परिधि कितने गुनी हो जाएगी। इसके लिए जरूरी नहीं कि भुजा दी हो, भुजा ना दी गई हो तब भी हम कर सकते हैं। अभी की डेट में जो पेरीमीटर अर्थात परिधि है, देखिए द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर 10 सेंटीमीटर, इफ द साइड इज डबल या स्क्वायर साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पेरीमीटर्स बिकम, नया जो पेरीमीटर्स वो कितने गुना हो जाएगा। अभी परिमाप होगा 4 × 10 दैट इज 40। अगर हम कह रहे हैं एक नया हम स्क्वायर बनाएं जिसकी सभी साइड्स को डबल कर दें, डबल करने का मतलब अगर 10 था तो 20 कर दें। इस समय अगर पेरीमीटर अगर यहाँ पर P1 था, दिस P2 बिकम 20 × 4 दैट इज 80। अब सोचो यह 40 था, 40 से कितना हो गया 80, 40 से 80 का मतलब सीधा सीधा 2 गुना। ये कैलकुलेशन किया, 2 गुना राइट सोल्यूशन आ रहा है, पहले ऑप्शन में दिया भी गया है। लेकिन मैं आपको इसके लिए कुछ पॉइंट बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए, वही हमेशा काम भी आएगा और उसी को हमेशा अप्लाई करना होगा। अगर जब भी स्क्वायर होगा, साइड वर्ग होगा, अगर वर्ग की भुजा को आपने 2 गुना किया, भुजा को 2 गुना किया, याद रखना, तो उसका जो परिमाप होगा, परिमाप जिसको आप लोग यहाँ पर पेरीमीटर कह रहे हैं, पेरीमीटर कह रहे हैं, ये भी आपका डबल होगा अर्थात 2 गुना होगा। बट इसका जो एरिया होगा, हमेशा जरूरी नहीं कि वो जो मेजरमेंट आपको 10 दिया तो उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, एरिया अर्थात जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा 4 गुना होगा। ठीक है, भुजा को अगर हम 2 गुना कर रहे हैं तो परिमाप भी 2 गुना होगा और विकर्ण भी 2 गुना होगा। ऐसा नहीं केवल परिमाप, विकर्ण भी 2 गुना होगा, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल होगा हमेशा 4 गुना। तो इसके लिए हमें वर्क नहीं करना था, ये हमें कॉन्सेप्ट से ये आंसर देकर चले आना था कि हम अगर 2 गुना कर रहे हैं तो इसका परिमाप भी 2 गुना होगा, विकर्ण भी 2 गुना होगा, लेकिन इसका एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। एक वर्ग का विकर्ण हमको दिया है, परिधि बताना है, वर्ग है, देखिए ध्यान से, विकर्ण मतलब दिस लेंथ, ए आपको दिया है डी, जो √2 × a होता है। अगर साइड सारी a दी गई हैं, ए वर्ग है, तो विकर्ण आपको दिया है, हमको परिधि बताना है, मतलब परिमाप बताना है। विकर्ण का रूल क्या होता है, d बराबर √2 × साइड a होता है, और विकर्ण की जगह 20, क्योंकि देखो परिमाप अगर फाइन करेंगे तो 4 × साइड होगा, 4 × साइड होगा, तो साइड को मल्टीप्लाई 4 से करना है। इसके लिए आपको पहले तो भुजा पता करनी होगी, √2 है × a का मान देखो यहाँ के हिसाब से 20/√2 हो जाएगा, दिस इज द साइड, ये साइड हो गई। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है बताएं, एरिया, एरिया कितना होगा a स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, दैट बिकम 20/√2 का होल स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 200 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या था, देखो हमसे एरिया तो पूछा नहीं था, हमने एरिया भी बता दिया आपको। एक्चुअली यहाँ पर हमसे देखो, अगर एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एरिया तो आएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट एक्चुअली हमसे पूछा था परिमाप, देखो यहाँ लिखा भी था मैंने, बट एक जनरल थिंकिंग से चलो ठीक है, हमने एरिया भी कैलकुलेट करके आपको दे दिया। परिमाप के लिए आपको सिंपली 4 × साइड, साइड कितना आ चुका है 20/√2। अब देखो कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है, आंसर में सारी चीज़ें चेंज हैं,
मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। ऐसा जब भी कभी इस तरह का स्ट्रक्चर आए तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको। रेशनलाइज के लिए √2 से मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ, जिससे कि यह √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 दूना 4 होगा, 22 जा 40 √2 होगा। जो पेरीमीटर आएगा दैट इज 40 √2, और वह दिया है कहाँ पर, सी ऑप्शन में। यह राइट सोल्यूशन है। इसकी वर्किंग को ध्यान में जरूर देखिएगा, ध्यान से जरूर देखिएगा, जिससे कि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे। न्यूमेरिकली इसमें आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। अगर आप लोगों के सामने सिचुएशंस आए और ऑप्शन में ना मिले तो परेशान हो जाना होता है। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप लोग कैसे किया जा रहा है। यहाँ पर भी वर्ग का विकर्ण दिया है, इसका क्षेत्रफल, चलो अभी जो करके आए वही सेम टू सेम यहाँ पे हमें करना है। क्षेत्रफल भी पूछ रहा है और परिमाप भी पूछ रहा है। तो विकर्ण का कॉन्सेप्ट वही है कि एक वर्ग है, सभी भुजाएं अगर ए ले लेते हैं और डायगोनल्स की बात करते हैं तो डी बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। तो डी की जगह लिख दीजिए 9 √2 बराबर √2 इंटू साइड हो गया। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए तो ए बराबर 9 हो गया, अर्थात भुजाएं इसकी 9 हो गई। अगर भुजाएं इसकी 9 हो गई, हमसे दो चीज़ें कैलकुलेट करने को बोला है। सबसे पहले एरिया होगा ए स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर अर्थात 81 दो जगहों पर थे, इसके लिए पेरीमीटर भी फाइंड करना होगा, जो 4 इंटू 9 होगा या 4 इंटू ए पहले लिख सकते हैं। तो 4 गुणे 9 करिए 36। पहला ऑप्शन 81 एरिया है और 36 पेरीमीटर है। इसके लिए हम लोग पहले ऑप्शन को इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी भुजाएं अगर किसी वर्ग की बात करो और सभी भुजाएं अगर ए हैं, सभी भुजाएं ए हैं, तो एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। एरिया की जगह आप लिख दो 400, देखो एकदम डायरेक्ट कैंसिल होने वाला टर्म है। ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू कितना होगा, √400। तो ए का मान कितना होगा 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर है। भुजा जब आपको 20 क्लियर हो गई तो परिमाप पूछा है, परिमाप होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू ए। 4 गुणे 20 कर दीजिए, 80 आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट सोल्यूशन फोर्थ का 80 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो वर्गों के विकर्ण की लंबाई का अनुपात हमको दिया है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। देखिए दो वर्ग हैं, एक वर्ग ए है और एक थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि उसके आपको मेजरमेंट्स दिख रहे होंगे, बड़े के हिसाब से हम सोच सकते हैं। इसकी भुजा अगर A1 है, इसकी भुजा A2 है, तो इसने हमको कहा था कि उनके विकर्ण की लंबाई, देखिए विकर्ण क्या होगा इसका, अगर हम AB के हिसाब से भी चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको हमने कहा कि अगर इसकी भुजा A है, इसकी भुजा B है, इसका विकर्ण देखो बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ समझने और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विकर्ण इसका √2 इंटू ए होगा, इसका √2 इंटू बी होगा, सेम नंबर मल्टीप्लाइड होता है ना। तो इसने जैसे लिखा है कि D1 रेशियो D2, जो इसका विकर्ण है D1 है, इसका विकर्ण मान लो इसका D1 है, इसका आपका D2 है, तो दिया इसने कितना बोलिए 3√3/4। और D1 D2 का मान यहाँ से कितना लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे √2 इंटू ए और √2 इंटू बी बराबर, देखिए 3:4, √2 √2 से कैंसिल होगा तो A/B, अर्थात भुजाएं भी 3 और 4 के अनुपात में होगा। आंसर तो सही है। याद रखना, अगर कभी दो वर्ग दिए हैं स्क्वायर, उनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वही उनके विकर्णों का अनुपात होगा, वही उनके परिमापों का अनुपात होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखिए कभी भी अगर दो हम स्क्वायर लें, एक स्क्वायर हमने लिया, स्क्वायर अगर अपने पास मान लीजिए दो हैं, ठीक है, एक है और दूसरा है, अगर इनकी साइड्स ध्यान से देखिएगा, अगर इनकी साइड्स ए अनुपात बी में है, साइड्स अगर ए अनुपात बी में है, तो इनका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर वो भी ए अनुपात बी में रहेगा। इनका जो विकर्ण डायगोनल होगा वो भी ए अनुपात बी में रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बट इनका जो एरिया होगा वो आपका A²/B² होगा। याद रखना, ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर इनकी जो भुजाएं थी 1:2 में था, 2 में थी, तो इनके पेरीमीटर अर्थात परिमाप भी 1:2 होगा, इनका विकर्ण भी 1:2 होगा, ठीक है। और इनका जो बट एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 1:4। एक का वर्ग करिए 1 होगा, 2 का स्क्वायर करिए 4 होगा। एक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिएगा, जिससे कि हमें इस पर वर्क ना करना पड़े, कंफ्यूज ना होना पड़े। आंसर आप देख के आए, ये जरूरी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, जिसमें कहा गया है कि 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है।
तो रास्ते पर मैंने डिस्कशन आपसे किया किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इसका अप्रोच पूरा समझिए। किस प्रकार का एक स्क्वायर गार्डन है आपके पास, वर्गाकार मैदान है, इसके चारों तरफ हमको ऐसा पाथ बनाना है। पाथ की विड्थ क्लियर है, पाथ की विड्थ चारों तरफ क्या है, क्लियर है कि कितनी रहेगी। जैसे इसने साफ साफ कह दिया 2 मीटर, तो क्वेश्चन देखिए दोनों प्रकार का आएगा, अंदर भी बनने की बात आएगी और बाहर की भी बनने की बात आएगी। अंदर की जो लेंथ एग्जैक्टली दी गई थी वो 15 है, चारों तरफ देखिए 15 15 15 15, हर तरफ 15 है। 2 मीटर जब चौड़ा आपने पाथ बना दिया, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर और इधर भी 2 मीटर, ऐसे इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर और इधर भी, इधर भी। तो यहाँ पर जो बाहर की लेंथ होगी इंक्लूडिंग द पाथ, दैट विल इक्वल टू 15 प्लस 2 मतलब 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। हर तरफ 19 होगा, हर तरफ 19 हो जाएगा। आप देख रहे हैं चारों तरफ। अब अगर हमको यहाँ पर पाथ का एरिया फाइंड करना है, पाथ का एरिया फिक्स करना है, ये एरिया, तो आपको एरिया विथ पाथ माइनस एरिया विदाउट पाथ करना होगा। एरिया विथ पाथ क्या होगा पता है, 19, और एरिया विदाउट पाथ क्या होगा, 15। देखो अगर आपको स्क्वायर पता है तब तो अच्छी बात है। जैसे 19 का स्क्वायर, भाई हम अगर हम विथ कर रहे हैं तो 19 ले रहे हैं, विदाउट करेंगे तो 15 लेंगे। टोटल में से, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन केवल एरिया पे ही बेस नहीं बनेगा, कॉस्टिंग की भी बात करेगा। जैसे कि अगर हमसे पूछे कि टाइल्स लगवाना है, ईंट बिछवाना, उसका खर्च इतने रुपए पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग टोटल कितना आएगा, तो आप जस्ट एरिया को मल्टीप्लाई कर देना, जो पाथ का एरिया आएगा उससे आपको टोटल कॉस्ट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे देखिए हम एक चीज़ और जो डिस्कस कर रहे हैं कि स्क्वायर 19 का स्क्वायर अगर आपको पता है, मेरे को जैसे क्लियर है, हो सकता है आपको भी, हो सकता है क्या कन्फर्म होगा, 225 घटा दें तो 11 से 5 6 होता है, 5 से 2 3 होता है और 3 से 2 136 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बट अगर ना आए, जैसे देखिए अगर आपको ना क्लियर हो, जैसे 19 का स्क्वायर दिया है माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको भी उसी फॉर्म में लेके जाना चाहिए। एक बार 19 से 15 को जोड़ दीजिए और एक बार 19 से 15 को घटा दीजिए, तो कितना आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 19 15 क्या होगा, 34, 9 5 14, 2 1 3 1 4, गुड़े घटा दीजिए तो 15 4 होगा, 4 चौके 16, 4 गुड़े 3 12, 12 1 13, 136 देखिए तब भी आया। आंसर ऐसे भी हो सकता है, अगर स्क्वायर आपको लर्न ना हो, आप रफ नहीं करना चाहते हैं, इस तरह से भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली हल कर सकते हैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 150 है, 150 मीटर एक लंबा एक वर्गाकार भूखंड, भूखंड के अंदर इसकी परिधि के चारों ओर। अब देखिए यहाँ पर दूसरा डिस्कशन है, यहाँ पर हमारे पास ए मेजरमेंट है, एरिया भी इसकी क्लियर है 150 मीटर स्क्वायर, साइड नहीं पता है। इसी के अंदर की ओर देखो, यहाँ पर लिखा भूखंड, भूखंड के अंदर परिधि के चारों ओर, अंदर परिधि के चारों ओर, ये देखो ऐसे 3.5 3.5 मीटर, 3.5 मीटर हम चौड़ा रास्ता बना दे रहे हैं चारों तरफ, ये देखिए बना दिया। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर 150 मीटर लंबा, जैसे पहले 150 मीटर था, ये सॉरी यहाँ से था, ये पहले 150 था बाहर की तरफ, ठीक है। अब की बार अंदर की तरफ बनाया गया है, तो आपको अगर अंदर वाला पता करना है, इसमें मतलब इस लेंथ को कैलकुलेट करना होगा, और यह लेंथ होगी कितनी, 150 में 3.5 और 3.5 अर्थात 7, 3.5 डबल होता है, डबल करिए 7 आएगा, 7 घटाएंगे तो 143 आएगा। तो अब की बार अगर मुझे इस पथ का एरिया फाइंड करना है, तो ओरिजिनल लेंथ जो 150 थी उसके स्क्वायर में, मतलब एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो 150 के हिसाब से जो ओरिजिनली था 150 का स्क्वायर से 143 का स्क्वायर माइनस करना होगा। अब यहाँ पे देखो आपको स्क्वायर शायद ना लर्न हो और नहीं भी होगा, तो आपको वही प्रोसेस ज़्यादा अच्छा दिखेगा। 150 में 143 जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। और इधर 150 से 143 घटा दीजिए, बहुत आसान हो जाता है ऐसे करना। 3 होगा, 5 4 9 होगा, 1 1 2 होगा, गुड़े 7 होगा, मल्टीप्लाई करिए, 7 गुड़े 3 21, 21 3 जगह पे है, 7 9 63, 63 2 65 की 5 हासिल 6 आ गया उत्तर, ठीक है। फिर कर लीजिए, 7 दूना 14 6 20, 2051 जो कि डी ऑप्शन दिया है 205 द राइट सोल्यूशन। डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, अंदर भी एरिया हो सकता है, पाथ हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, दोनों का एक एग्जाम्पल आपने नोटिस किया। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है और इसको आप लोग नोटिस करिए। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक व्यक्ति एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को
1.2 मिनट में पार करता है। खेत का क्षेत्रफल कितना बताओ, सबसे बढ़िया क्वेश्चन अब तक का है। ये आपका देखिए वर्गाकार मैदान था, ठीक है, ये वर्गाकार मैदान था, एक विकर्ण था, एक क्या था, विकर्ण था। ये विकर्ण की लेंथ नहीं पता है, हाँ, हमसे क्या पूछ लिया, खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तभी पता चलेगा जब हमको साइड पता होगी। साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा। जो व्यक्ति है यहाँ पर, एक पर्सन यहाँ से चलना शुरू करता है, इसकी जो स्पीड होती है 4 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, और वह इस कोने से इस कोने पहुंचने में कुल कितना समय लगा देता है, 1.5 मिनट, 1.2 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता कर सकते हैं। चाल दूरी समय, जो स्पीड डिस्टेंस टाइम का कॉन्सेप्ट है, उसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, इसकी स्पीड से इसके टाइम जो कि 1 पॉइंट कितना है, 2 मिनट है, उससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको डिस्टेंस क्लियर हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि यह मीटर में हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप एक काम करिए, जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो बेस्ट हो जाए, या आप जो है मीटर पर मिनट में ले लें, क्योंकि उधर मिनट है। तो जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा है 4, तो हम चाहते हैं कि किलोमीटर मीटर में हो जाए, तो किलोमीटर को मीटर में लिखने की 1000 से 1 किलोमीटर, हाँ ठीक, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मीटर हो गया। अब लिखने की क्या जरूरत है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है। और घंटे को मिनट में लिखने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। भाई 1 घंटा है ना, 4 किलोमीटर, 4 गुणे 1000 मीटर, 1 घंटा 60 मिनट, गुणे टाइम क्या है देखो 1.2 है, 1.2 है। अब आप इसको साल कर डालिए, सेकंड में भी कर सकते थे, लेकिन चलिए इधर से सही रहेगा। अब आप देखो दशमलव यहाँ से हटा दें, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो इसके कैंसिल हो चुके हैं, 6 दूना 12 होता है, और 2 चौके 8, 8 धाम में 80 मीटर हो जाएगा। ये लेंथ आपको क्लियर हो गई, 80 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब आपके वही पुराने क्वेश्चंस हो गए कि विकर्ण पता है, एरिया फाइंड करना है। तो विकर्ण का रूल क्या होता है, डी बराबर √2 इंटू ए होता है, साइड। यहाँ लिख देता हूँ कि डी बराबर √2 इंटू साइड होता है। तो डी की जगह लिखोगे 80 बराबर √2 इंटू साइड, ए बराबर 80 डिवाइड बाई √2 है। तो यहाँ पर हम एरिया निकाल रहे हैं, तो जो ए स्क्वायर होगा अर्थात 80 डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर होगा, तो 6400 हो जाएगा ना, 80 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 से इसको डिवाइड कर दे 3200 आ जाएगा। 3200 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। मेरे ख्याल से बेस्ट क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया था, इसको सिंसियरली समझिए, ईमानदारी से, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इस सेशन में टोटल 8 क्वेश्चन थे, अप्रोच था, प्रैक्टिस भी थी। होप सो सेशन आपके लिए बेनिफिशियल है और निश्चित तौर पर है, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको। इस तरह की डेली एक्टिविटी में आप शामिल रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक भी कीजिए, हमारा भी मनोबल ऊंचा हो, और डेली की इस कनेक्टिविटी में हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे डिस्क्रिप्शन का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किए रहे, जिससे कि हम आपको रीच देते रहें, मैथ से रिलेटेड आपको कंटेंट देते रहें, इन्फॉर्मेशन देते रहें, और हमसे आप जुड़े रहें। यही हमारी प्लानिंग और प्रयास है, जो हमेशा आपके लिए लगा रहेगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मेरी तरफ से इतना ही। कल का वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा, अभी से दिमाग में रखिएगा, कल का वीडियो 7 बजे जब आएगा तो आप उसमें एक वैल्यूएबल कंटेंट भी अचीव करेंगे। मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।